जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से जो है मात्रक या इकाई पढ़ने वाले हैं। टॉप 23 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे पे भी क्या है चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट जो है आपको यहाँ पे नॉलेज दी जाएगी प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए। साथ में जब लोग टॉपिक वाइज विज्ञान पढ़ने वाले हैं तो अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं इस सीरीज को तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करें। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन दिया गया है हर्ट्ज है, वोल्ट है, वाट है या न्यूटन है। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। आपको 2 या 1 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स उसका जवाब दे सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, शक्ति का जो है फार्मूला क्या होता है तो शक्ति इज इक्वल होता है कार्य बटे समय। शक्ति इज इक्वल क्या होता है कार्य बटे समय, यानी कि P इज इक्वल W/T। तो इस बात को ध्यान रखना। और शक्ति का जो SI मात्रक होता है वाट होता है और जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर तो जूल प्रति सेकंड के बराबर। इसी के साथ भौतिक में जो है शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित तो होती है। सेकंड की बात करते हैं, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन दिए गए हैं जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा जूल जो है कार्य का मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं और जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। तो इन बातों को जो कि आपको बाकी चीज़ें बताई जा रही हैं प्रश्न से जुड़े हुए, उन बातों को भी ध्यान से सुनना है क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन उस पर भी बन सकते हैं। 3 की बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। राइट की बात करेंगे तो सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही प्रकाश वर्ष मात्रक अगर इकाई की बात करेंगे तो दूरी का होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो दूरी का, तो इस बात को ध्यान रखना है। और नंबर है कि पारसेक मात्रक है। ऑप्शन दिए गए हैं दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि दूरी की जो है एक प्रकार से मात्रक है पारसेक। ध्यान रखिएगा, पारसेक का जो है संक्षिप्त रूप, इसका प्रयोग जो है लंबी खगोलीय दूरी एक प्रकार से। ध्यान रखिएगा, पारसेक मतलब क्या होता है पैरेलेक्स ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में किया जाता है। एक फारसेक में कितना होता है तो 3.0857 गुणे 10 जो है 16 मीटर। तो इस बात को ध्यान रखना है। 5 की बात करते हैं तो मापक की कौन सी इकाई को जो है 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन दिए गए हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर। तो ये प्रश्न दोस्तों जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया। अगर हम 5 इसी प्रश्न की बात करते हैं तो ये 2010 में पूछा गया है, यूपी, यूडीए और एलडीए में, जो कि प्री के एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी सेंटीमीटर में जो है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.39 से गुणा करने पर इंच क्या होता है प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान रखना है। आगे बात करें 6 नंबर है कि 1 नैनोमीटर होता है। यहाँ पे सभी जो पावर हैं, थोड़ा सा जो है बताने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या गया, थोड़ा सा टाइप करने में गलती हुई है। यहाँ पे लिखा है 10 पे पावर जो है 6 पहला, ऐसे करके लिखा हुआ है। और यहाँ पे सेंटीमीटर, थोड़ा सा दोस्तों लिखने का जो है अच्छी जो है इक्विपमेंट हमारे पास उपलब्ध नहीं, इस लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो लिखकर आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पे सभी में यही लिखा गया है, यानी कि 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7, 10⁻⁸ और 10⁻⁹ ये बीच में जो है थोड़ा सा अजीब आ गया है। तो अगर इस क्वेश्चन के हम राइट आंसर की बात करते हैं तो बी हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नैनोमीटर जो है मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापक की एक इकाई है। ठीक है। 7 की बात करें कि एक जो है माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। यहाँ भी सेम वही चीज़ है जो कि पीछे हमने बताया है कि 10 पावर जो है -6 सेंटीमीटर और 10 पावर -4 सेंटीमीटर।
तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, नहीं 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की जो है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित किया जाता है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें इसमें 1 माइक्रोन इज इक्वल जो है 0.00001 मीटर होता है और 0.001 जो है सेंटीमीटर होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। 8 की बात करें, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, क्या है? माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि फर्मीमीटर जो है लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर 1 माइक्रोन की बात करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर की बात करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर होता है और 1 एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो 10⁻10 मीटर होता है। और अगर एक फर्मी मीटर या जिसे हम फेम्टो मीटर भी कहते हैं उससे पावर 10 से पावर जो है -15 होता है। इस बात को ध्यान रखना है। 9 की बात करते हैं तो मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में ह्रास होती है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है? तो मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है और 1 मेगावाट में 10⁻6 जो है वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर? 10⁻6। आगे बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे मैच द कॉलम दिया गया है और ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इससे जो है आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे आपको भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उसकी इकाई दी गई है, आपको मैच करना है कि किसकी कौन सी इकाई होती है। ध्यान रखिए, अगर बात करें हम त्वरण की जो है अगर हम इकाई की बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम बल की बात करते हैं तो न्यूटन होता है, तीसरे में हो जाएगा। और कृत कार्य की बात करते हैं तो इसका जूल होता है, यानी किया गया कार्य जूल मात्रक है। और आवेग की बात करेंगे तो इसका न्यूटन सेकंड होता है। तो इससे जो है आपके 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, इसे ध्यान से आपको फिर से देख लेना है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है उसकी बात कर रहा है तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं, दाब और डाइन ये क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि दाब का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल है। क्या है? तो पास्कल होता है। और सीजीएस प्रणाली में जो है बल का मात्रक डाइन होता है। किस प्रणाली में? तो सीजीएस प्रणाली में। ठीक है, और अन्य प्रश्न एक बिल्कुल क्या है? सही है कि कार्य का एसआई जूल है, बल का न्यूटन है, द्रव्यमान का किलोग्राम है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। साथ में दोस्तों यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी टॉपिक वाइज जो है चल रहा है, तो आप लोग उसको भी अगर देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे रीड करके जो है टॉपिक वाइज हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 12 की बात करते हैं, यहाँ भी मैच करना आपको, एक तरफ जो है इकाई दी गई, दूसरी तरफ क्या है? प्रचाल दिया गया। ठीक है, प्राचल। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है? मैच करने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बात किसकी हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वाट की। ठीक है, तो वाट की अगर हम बात करते हैं तो वाट क्या होता है? तो वाट जो है शक्ति का एक प्रकार से प्रतीक होता है। ठीक है, और अगर नॉट की बात करते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा? समुद्र जहाज की गति। ठीक है, और नॉटिकल मील की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नौ संचालन हो जाएगा, यानी नौ संचालन में। और कैलोरीन की बात करते हैं तो ये ऊष्मा का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर है सुमेलित कीजिए, यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। यहाँ भी एक प्रकार से दिए गए हैं और एक प्रकार हमारे जो है मात्रक और एक तरफ क्या दिए गए हैं, तो कौन से जो है मात्रक का क्या जो है यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे उसी हमको क्या करना है? मैच करना है। तो अगर हम मैच करने का यहाँ प्रयास करते हैं, अगर जूल की हम बात करते हैं, ठीक है, तो जूल का जो है किसका होता है? विभवांतर का। ठीक है, एम्पियर की अगर हम बात करते हैं, किसका? तो एम्पियर जो है धारा का है। और अगर हम वाट की बात करते हैं तो वाट किसका है? सामर्थ्य का। और वोल्ट की बात करते हैं तो वोल्ट हमारा ऊष्मा का हो जाएगा। और कैलोरीन की बात करते हैं तो ये जो है कार्य का। इस प्रकार से अगर हम राइट आंसर देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ए हो जाएगा। और इस प्रश्न से आपके 5 आंसर जो है तैयार हो रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है एक बार फिर से इसको। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नॉट मतलब क्या होता है? कि जहाज के चाल की माप। नॉटिकल मील मतलब नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। और एंगस्ट्रॉम मतलब प्रकाश की तैन धिरांक की इकाई। ठीक है, और प्रकाश वर्ष मतलब समय मापन की इकाई। तो
तो यहाँ पे जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष और समय मापन की इकाई। ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापक की इकाई होती है। किसकी होती है, दूरी की इकाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई जाती है। ठीक है, बाकी प्रश्न क्या हो जाएंगे, सुमेलित हो जाएंगे बिल्कुल सही प्रकार से। 15 नंबर है मैच द कॉलम, यहाँ भी करना है, तो मैच करने का भी प्रयास करते हैं हम। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, तो उच्च वेग की। ठीक है, तो उच्च वेग हमारा हो जाएगा पैक, बिल्कुल ठीक है। अगर हम तरंग धैर्य की बात करते हैं तो ये तरंग धैर्य क्या हो जाएगा हमारा, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या हमसे कि सही सुमेलित की सूचियों के नीचे कूट से सही करिए। ठीक है, दाब की बात करते हैं तो ये दाब हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी पास्कल। और ऊर्जा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी जूल, यानी कि सामने सामने वाला है, बिल्कुल सही हो जा रहा है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, आई थिंक हमारा सी होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए 16 की बात करते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है डेसिबल इकाई का प्रयोग, ये जो है किया जाता है ध्वनि की तीव्रता नापने में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है डेसिबल है, और 1 डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वदिया है शक्ति की इकाई है, समुद्री मील यानी कि नौ संचालन में दूरी की इकाई, और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है उसको मैच करना है, तो डी बिल्कुल हो जाएगा कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये बिल्कुल क्या है, सही से मिलाया नहीं गया है, क्योंकि सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक होता है। किसको, तो ताप को मापने का मात्रक है, और ऊष्मा का मात्रक कैलोरीन होता है। नौ संचालन के प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए जो है समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो है बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। और शक्ति का मात्रक जो है जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक वस्व शक्ति जो है 776 वाट के समतुल्य होता है। एक वस्व शक्ति मतलब कितना होता है, तो 176 वाट के समतुल्य होता है। और ध्वनि की प्रबलता को जो है डेसिबल में मापते हैं, तो ये भी बिल्कुल क्या है, ठीक है। 18 की बात करते हैं, तो ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यहाँ पे पूछा कौन नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या जूल। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सेंटीग्रेड। ऊष्मा की इकाई जो है सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि यह तापमान की इकाई है। किसकी है, तो तापमान की इकाई है। और कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाइयां हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। आप डिफिनेशन को भी ध्यान रखिएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन एक तरफ दिए गए मात्रा है और एक तरफ एसआई मात्रक दिए गए हैं। ऐसा पूछा सुमेलित नहीं है। लेंस की क्षमता डायोप्टर से है, दबाव पास्कल पार्कल है, या रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, या ऊष्मा की जूल। इसमें कौन सही नहीं मैच किया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी। ये बिल्कुल क्या है, सही मिलाया नहीं गया है। किसी जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपचय होने वाले नाभिकों की संख्या से है। ईसाई प्रणाली में इसकी इकाई जो है बेकुरेल होता है। क्या होता है, बेकुरेल होता है। यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्या है, तो बेकुरेल, जिसे BQ से प्रदर्शित किया जाता है। क्यूरी जो है इसका पुराना एक गैर एसआई मात्रक है। ठीक है, तो गैर एसआई मात्रक है क्यूरी, और स्पष्ट है कि सी क्या होगा, सही सुमेलित नहीं होगा, और शेष बिल्कुल सही सुमेलित होंगे। 20 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सही है। पहला है कि यह एक अदिश राशि है। बात हो रही है विद्युत जो है विभव की, तो ये क्या है, एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है। इसमें से आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है कूट से। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक बिल्कुल सही है कि यह जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्राय एक धन आवेश को अंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, और विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल या कूलाम है।
विद्युत विभव एक अदिश राशि है जबकि विद्युत क्षेत्र की एक सदिश राशि है। 3 बातों को ध्यान रखना है। 21 है, तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग कितना होता है? 131 लीटर है, 159 है, 179 है या 201 लीटर। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 159 लीटर होता है। बात किसकी हो रही है? तेल का एक बैरल। 22 है, मैं कलम यहाँ पे करना आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्यूसेक किसकी बात हो रही है? तो क्यूसेक की बात हो रही है। तो क्यूसेक क्या हो जाएगा? प्रवाह की दर हो जाएगा क्यूसेक। ठीक। और इसके साथ ही बात करें हम बाइट की, किसकी बात करें? तो बाइट की, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्यूटर का। और रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। और बार की बात करेंगे तो दाब का मात्रक है। ठीक है, इस हिसाब से राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो। 23 की बात करें तो डाप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ओजोन सांद्रता है, ऊष्मीय चालकता है, भूमि दाब है या विकिरण। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं ओजोन की आर्द्रता किसे मापी जाती है? तो डाप्सन इकाई से। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है एक प्रकार से इकाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए पेपर में उनको शामिल किए गए थे। तो उम्मीद करेंगे वीडियो जो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो और पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।